गाइस, अगर आप 2025 के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स निकालोगे तो मोटो H60 फ्यूजन वहां पे आपको टॉप पे दिखेगा। ह्यूज सेल हुई थी और फोन वर्ल्ड बहुत सही फीचर्स ऑफर करता था अंडर 30K में। बट अब आ चुका है गाइस उसका सक्सेसर द मोटो S70 फ्यूजन। To the thunder, feel the power rise. Steel in your palm, fire in your eyes. No fear in the moment, no pause in the chase when the world moves fast. Feeling every heartbeat like us through the dark. One touch, one move, you leave your mark. Let's talk about guys ये फोन कैसा है। वैसे देखो फुल टेस्टिंग जारी है, लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आज में कंपैरिजन करना है एक अनदर फोन से जो कि अगेन बहुत सीरियस पैकेज ऑफर करता है, जो Realme P4 Pro। यहाँ पे आपको तगड़ा परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, सब कुछ मिलता है। कंपेयर करते हैं दोनों फोन को क्विकली, मैंने साथ में यूज किया, काफी टाइम स्पेंड किया। आपको बताता हूँ भाई, अगर आप एक बढ़िया फोन चाहते हो वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में, आपके लिए दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है। इस बार गाइस हम बैटरी के स्टेट्स आपको पहले शेयर करते हैं, बिकॉज मोटो S70 फ्यूजन में एक नया क्या दिया गया है कि ये बिगेस्ट बैटरी के मोटो है 7000, और Realme ये चीज पहले से दे रही है। भाई देखते हैं दोनों फोन में ड्रेन करते हैं क्या सीन पड़ता है। तो लाइक ऑलवेज हमने अपना स्टैंडर्ड ड्रेन टेस्ट कर रखा है। वैसे आपको लॉन्ग वीडियो दिखाई पड़ जाएगी बैटरी ड्रेन टेस्ट की, आप देख लेना आता ब्रांड के साथ में। फिलहाल हम जस्ट दो फोन की बात करें। देखो हमारा जो टेस्ट होता है बहुत सिंपल होता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया होते हैं और हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस देते हैं जो आप मोस्ट लाइकली एवरीडे यूज करते होंगे। तो आपको समरी में बता दूं भाई, हमारे जो फोन ने ड्रेन का रिजल्ट निकाला बहुत ही क्रेजी है। Realme जाता है गाइस जस्ट 9 घंटे के आसपास, जबकि इसमें 7000 mAh की बैटरी है, और वही मोटो जाता है गाइस क्लोज टू 13 आवर। तो आप मैक्स टू मैक्स 3-4 आवर का डिफरेंस आसानी से पा सकते हो। तो सीम्स लाइक यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही तगड़े लेवल का है। तो अगर आपको बैटरी का विनर देखना हो, डेफिनेटली यहाँ पे मोटो आपको स्टैंड आउट दिखाई पड़ेगा। वैसे देखो दोनों बैड नहीं, लेकिन स्टैट्स मामले में इसका नंबर कुछ ज्यादा ही है। और अगर हम चार्जिंग की बात कर लें, देखो मोटो में अच्छा क्या है कि यहाँ पे आपको 68 वॉट की PD मिलती है, जो कि एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है, और ये फोन को फास्ट चार्ज भी कर सकती है। Realme में क्या है कि 80 वॉट का सुपरबुक है, ये भी फास्ट चार्ज करता है। आप कमेंट बताना आपको ज्यादा पावर वाला चार्ज चाहिए या PD पसंद है। लेट अस नो द कमेंट। अब गाइस चलो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखो नंबर्स की बात कर लें, CPU Realme मिलता है आपको Snapdragon 7 Gen 4 और मोटो मिलता है 7 Gen 4। अगर आप बेंचमार्क कंपेयर करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा नंबर आपको 7 Gen 4 का स्लाइटली बेटर दिखाई पड़ेगा, और गीक बेंचमार्क का देख लो, यहाँ का भी स्कोर आपको सही दिखाई पड़ेगा। बाकी स्टोरेज भी दोनों में आपको लगभग अच्छी मिलेगी, बराबर के आसपास, यही कुछ ऐसा ह्यूज डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। अब टू बी फ्रैंक, हमने दोनों फोन को जितना भी टेस्ट किया कैजुअल रियल लाइफ यूसेज में, तो दोनों फोन अच्छे काम करें। लैग दोनों फोन में नहीं है, दोनों फोन की परफॉर्मेंस सही दिखाई पड़ रही है। लेकिन थोड़ा हमने प्रो काम किया, जैसे कि BGMI टेस्टिंग की हमने काफी लंबे समय तक, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ा। देखो वैसे दोनों फोन BGMI अच्छा सपोर्ट करते हैं, प्ले करते हैं। Realme में लिमिटेशन क्या लगी भाई, अभी भी 90 FPS का सपोर्ट दे रहा है, और यहाँ पे ये मोटो में 120 आ रहा है। फ्रेम रेट्स की बात कर ले, दोनों में नियरली सेम दिखाई पड़ा, जैसे कि जो Realme ये भी 80 के आसपास चला जा रहा है, और जो मोटो है वो ऑफकोर्स 110 के प्लस पे ही चल रहा था। तो अगर आप गेमिंग के नजरिए से देखोगे तो मोटो थोड़ा बेटर एडवांटेज ज्यादा दे रहा है, यानी कि डे टू डे परफॉर्मेंस ठीक है, और गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस प्रेफर कर रहे हो, 120 चाहिए, तो मोटो में यहाँ पे ज्यादा सही लग रहा है कंपेयर टू Realme P4 Pro के। वैसे दोनों फोन गाइस हमने काफी आउटडोर में टेस्ट किया है, और कैमरे पे आने से पहले हम आपको डिस्प्ले बता दें, हम गए थे इस बार इसको टेस्ट करने के लिए दिलकुशा गार्डन। तो वहां पे देखो डिस्प्ले में दो बातें समझ में आई जो बहुत अच्छी लगी। जैसे कि देखो दोनों फोन क्वाड कर्व है, तो ये वाला सीन तो यहाँ बनता ही नहीं, आपको फ्लैट चाहिए, क्वाड कर्व चाहिए। हाँ, हमने ये नोटिस किया जो मोटो का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो थोड़ा सा बेटर कंपेयर टू Realme के। हाँ, यानी कि आप कंटेंट थोड़े ज्यादा इसमें देख लोगे, बिकॉज थोड़ा सा वाइड है, कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा फील होगा। बाकी ब्राइटनेस क्या था, दोनों फोन की ब्राइटनेस देखो बड़ी अच्छी है। ये 6500 निट्स पे आता है और ये 5500 पे आता है। तो आउटडोर में हमें ऐसा नहीं फील हो भाई इसकी डिस्प्ले कम लगी, दोनों की ऑलमोस्ट आपको बराबर एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक बात हमें ये समझ में आया, मोटो में क्या है, यहाँ पे पैंटोन वैलिडिटी डिस्प्ले दिया गया है। जो पैंटोन होता है ये कलर एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो कलर दिखाई पड़ रहे थे, जैसे हमने फोटो क्लिक किया या हम कंटेंट व्यू कर रहे हैं HDR में जिसमें, तो यहाँ पे कलर मोर नेचुरल और अच्छे दिखाई पड़े कंपेयर टू Realme के। यहाँ पे थोड़े से मोर शार्प और मोर वाइब्रेंट फील हुए, जो कि स्लाइटली अननेचुरल आप कह सकते हो। तो वैसे दोनों फोन के डिस्प्ले अच्छे हैं। बाकी अदर एरियाज में देखो दोनों फोन में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि अच्छा है, शार्प है। रिफ्रेश रेट 144 दोनों मिलता है, तो एक्सपीरियंस सही है। लेकिन अगर कलर एक्यूरेसी की बात कर ले तो मोटो में थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू Realme P4 Pro के।
थोड़ा डिजाइन का भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ भाई। बाहर जाके फोन को जब कैरी करना थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा लगता है भाई, समझ में आता है कि कौन सा फोन कैसा फीलिंग देता है आपको। अब यहाँ पे मुझे ये दिखाई पड़ा जैसे फोन को पकड़ रहा हूँ तो पकड़ने में लग्जरी फीलिंग किसमें आ रही, तो मुझे मोटो में थोड़ा अच्छा चलेगा। तो पकड़ने में ना ये थोड़ा सा स्मूथ फीलिंग अच्छा देगा, लगेगा भाई आपने कुछ लग्जरी चीज पकड़ रखी है। रियलमी में क्या है भाई, ये स्टैंडर्ड जो प्लास्टिक पैनल आता है वो वाली चीज है, तो आप ज्यादा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं करोगे। अब दोनों फोन का वेट नियरली इक्वल के आसपास आप कह सकते हो, बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा। 7000 है तो सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी क्वाड पर एक्सपीरियंस दोनों में है, बैक पैनल स्लाइटली कर दोनों में है, डिस्प्ले कर्व स्लाइटली दोनों में है, तो पकड़ने में फीलिंग दोनों में नियरली मुझे सेम मिली। कुछ खास डिफरेंस आप निकाल नहीं पाओगे। तो दोनों फोन पकड़ने में अच्छे हैं, थोड़ा बेटर लुकिंग फोन चाहिए, बेटर होल्डिंग वाला चाहिए, लाइक जिस ग्रिप अच्छी हो, तो वो मिलेगा आपको मोटो में। वेल गाइस, चलो अब कुछ कैमरे की बात कर लेते हैं। मोटो में गाइस एक और फीचर मिलता है जिसको हॉरिजॉन्टल लॉक बोलते हैं। आजकल आपने नोटिस किया होगा फ्लैगशिप फोन में ये फीचर बहुत मार्केट की जा रही है। तो बेसिकली ये फीचर यहाँ पे काफी साल से है, तो मैंने आपको सोचा बता देता हूँ। तो ये बढ़िया चीज, अगर आप वर्टिकल वीडियो बनाते हो या तो उसको लॉक करके आप रोटेट करोगे तो भाई घूमता नहीं, आप समझ गए, अपने यूज के साथ निकाल लेना। बाकी यहाँ कंपेरिजन टू Realme P4 Pro में ऐसा कोई फीचर वहाँ पे नहीं दिया गया। सेंसर की बात करें, Realme 2 कैमरे ऑफर करती है, 50+8 IMAX सेंसर, थोड़ा पुराना वाला, 8 MP अल्ट्रा वाइड है। मोटो में क्या नया दिया क्या भाई, इस बार यहाँ पे 50 MP का नया सेंसर है, लिटिया 710। ये फर्स्ट फोन इंडिया में जो ये सेंसर लेके दे रहा है। बाकी 13 MP का अल्ट्रा वाइड है। चलो कुछ शॉट्स की बात कर लेते हैं। देखो शॉट्स कैसे आ रहे हैं। जैसे कि मेन कैमरे की बात कर लें, देखो यहाँ पे क्या सीन दिखाई पड़ा, हमें 2-3 चीजें बहुत क्लियरली दिखाई पड़ने लगी। जैसे कि जो टेक्सचर्स डिटेल आ रहे थे हमें इस लिटिया वाले सेंसर में थोड़े इंप्रूव लगे, मे बी बिकॉज सेंसर नहीं है, ऑप्टिमाइज ज्यादा है। सेकंड, यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी वो थोड़ी बेटर लगी। जैसे कि आप स्काई के कलर देख लो भाई, एकदम क्लोज टू नेचुरल आ रहा है जैसे आना चाहिए। जो मेरे क्लॉथ के टेक्सचर हैं, कलर है, वो भी मोस्टली वैसे जैसा हमने दिखाई पड़ा। रियलमी में क्या है कि थोड़ा सा ये फ्लक्चुएटेड रिजल्ट है, कभी सही आ रहा है कभी नहीं सही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी कमी लग रही, प्लस जो ग्रीन टिंट है वो ज्यादातर शॉट पे थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ी। देखो अब इससे डिफरेंस क्या होगा, शॉट आपको थोड़ा सा अननेचुरल दिखाई पड़ेगा। जो बहुत सुपर वाइब्रेंट कलर होते हैं वो आपकी आंखों को थोड़ा सा फील करा देंगे भाई कुछ अननेचुरल सा दिखाई पड़ रहा है, ये वाली चीज है। बाकी स्लाइटली लो लाइट में भी फोटो लेते हो या डार्क लेते हो तो भी यहाँ पे मोटो का जो सेंसर है थोड़ा में बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ा। वही जैसे कि नॉइस कम हो गई है, डिटेल्स अच्छी आ रही है। हाँ, पोर्ट्रेट की बात कर ले, दोनों फोन में पोर्ट्रेट नियरली सेम लगे। अब दोनों ही फोन में गाइस टेलीफोटो लेंस है नहीं, तो दोनों सही पोर्ट्रेट लेते हैं। अगर आप 2x पे लेते हो दोनों में आपको सही शॉट पा सकते हो। अब रही बात गाइस जो एडिशनल सेंसर दिया गया है अल्ट्रा वाइड का, अब यहाँ पे 8 MP है रियलमी में और मोटो में 13 है। दोनों ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही कम वाले, लेकिन फिर भी चूंकि 13 MP आपको थोड़ा सा बेटर शॉट आपको लेके दिखा देगा। बाकी अनदर डिफरेंस ये है कि मोटो में अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो शॉट ले सकते हो, जो कि रियलमी में मिसिंग है। दोनों फोन में आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा, तो आप ज्यादा क्रेजी जूम नहीं कर सकते हो। मैं आपको जस्ट बेसिक जूम टेस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप 5 या 10 तक लेते हो तो आपको मोटो थोड़ा सा शार्प दिखाई पड़ेगा, हल्के से टेक्सचर बेटर दिखाई पड़ेगा। बाकी रियलमी आपको 20x जूम करके दे सकता है, जो कि डिजिटल क्रॉप होगा अगेन, बिकॉज देयर इज नो टेलीफोटो लेंस। सेल्फी टेस्टिंग टाइम गाइस चेक करते हैं दोनों फोन में सेल्फी वीडियो कैसी बन के आ रही है। फिलहाल हम साथ में माइक टेस्टिंग भी लेंगे। छोटे सपने में मिनी जंगल में बैठा ऑफिस के, तो दो पौधे वौधे मैंने बहुत से लगा रखे हैं। कलर वाला कैसा फील कर सकते हो। सबसे पहले मोटो की बात कर लेते हैं। बाकी ऑडियो टेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये मोटो के S70 फ्यूजन से आ रही है, और पीछे देख सकते हैं जो एरिका दी पाम है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर से दिखाई पड़ रहा है मुझे, जैसे कि पीछे वॉल है वो सब थोड़ी बेटर से दिखाई पड़ रही है। और अब बारी आ गई है Realme P4 Pro की। यहाँ पे भी सेम सीन, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये देखो देखो किस तरीके से यहाँ पे देखो ये जो शिफ्ट सा कर रहा है, डार्क वाइट, अभी क्या कर रहा है ये डार्क वाइट सा कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ फिक्स थी, तो अभी जो ऑडियो सुन रहे थे ये Realme P4 Pro से थी। तो हाँ, आप कमेंट्स बताना भाई आपके हिसाब से कौन सी क्वालिटी ऑडियो सही लग रही है और किसका वीडियो फोटो ज़्यादा अच्छा रहा है। बाकी दोनों फ़ोन में वाइड ऑप्शन दिया गया है, तो आप डिसाइड कर सकते हो किसमें कैसी सेल्फी वीडियो आ रही है। और गाइस सेल्फी की बात करें, देखो दोनों में क्या है कि हमें सेल्फी में से देखो सही लग रही थी। अब जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए अगेंस्ट लाइट ने फोटो लेने की कोशिश की, भाई यहाँ पे सच्चाई निकल जाती क्या सीन होता है। तो वैसे देखो रियलमी की बात कर लें, इसने भी प्रोसेसिंग अच्छी की है, HDR सही आ रहा है, और इसने भी अगेंस्ट लाइट में काफी सही शॉट लेके दिखाया। प्लस जब हमने पोर्ट्रेट लिया दोनों फोन में, तो यहाँ पे जो HDR प्रोसेसिंग है वो आप मोटो में थोड़ा सा बेटर देखोगे। तो सेल्फी में यहाँ पे लगता है इंप्रूवमेंट थोड़ा सा किया गया। दोनों बैड नहीं, लेकिन हमें सेल्फी फोटो पिक करना, तो बिकॉज ऑफ द पोर्ट्रेट मैं मोटो को ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी रही बात वीडियो की बात, रियर कैमरे से आप 4K वीडियो दोनों में बना सकते हो, और सुपर हाई फ्रेम रेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कलर्स की बात कर लें तो मोटो थोड़ा सा नेचुरल कर रहा है, यहाँ पे जस्ट लाइक फोटोज प्रोड्यूस कर रहा है। और रियलमी में डिटेल्स ठीक है, नॉट बैड आप कह सकते हो। और स्टेबलेशन दोनों फोन में आपको अच्छा मिलेगा, तो आप अच्छे खासी यूजफुल वीडियोस दोनों फोन से बना सकते हैं।
कुछ गाइस सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, क्विकली आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। रियलमी आपको ऑफर करती है रियलमी UI, जो कि अगेन जस्ट लाइक ओप्पो और OnePlus में चलती है, तो थोड़ा सा कॉमन शेयरिंग ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे क्या यूनिक है, मोटो UI है जो आपको स्टैंडर्ड डिजाइन ऑफर करती है, तो आपको यहाँ थोड़ा प्लस पॉइंट लगेगा भाई, थोड़ा सा क्लोज टू स्टॉक लुक आपको ज़्यादा मिलता है। और रही बात अपडेट की, दोनों फोन राइट नाउ एंड्रॉइड 16 पे है, दोनों फोन आपको 3 मेजर सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इक्वली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3+5 है और रियलमी में 3+4 है, तो ये आपको एडिशनल सिक्योरिटी पैच ऑफर कर रहा है। लुक वाइज तो आपने देख लिया, चलो कुछ और AI फीचर्स की बात करें तो जमाना AI का है तो वो भी चीज होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंट AI फीचर्स मिलते हैं, सभी ब्रांड्स अपना ऑफर करते हैं, कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं। मोटो में मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि यहाँ पे इस बार पहली बार परप्लेक्सिटी इंटीग्रेटेड मिल रहा है भाई, जैसे कि आईफोन में आप देखते हो या गूगल में देखते हो सब लोग अपना इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे एक खुद का जो परप्लेक्सिटी का इंजन आपको साथ में मिलेगा, तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको बेटर AI प्रोसेस मिलेगी, बेटर रिजल्ट मिलेगा, फास्ट रिजल्ट मिल सकता है। और हमें यहाँ पे कुछ फीचर्स अच्छे लगे जो हमें रियलमी मिसिंग लगे, तो हाँ अगर आप डे टू डे में AI ज़्यादा यूज़ करते हो तो मोटो मुझे लगता है थोड़े से मोर यूजफुल AI की फीचर आपको ज़्यादा ऑफर कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा बातों की बात कर लें जो आपको एवरीडे यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि IP रेटिंग बहुत मस्त होता है। मोटो H70 फ्यूजन आपको IP6869 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, हमने ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग कर रखी है, आपको पता है भाई डिवाइस बहुत सॉलिड होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। रियलमी राइट नाउ आपको IP65 प्रोवाइड कर रही है जो कि बेसिक स्प्लैश प्रूफ है, नॉट काइंड ऑफ वाटर प्रूफ, तो ये आपको मोर कॉन्फिडेंस दे सकता है एवरीडे लाइफ में। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, दोनों फोन ड्यूअल स्पीकर्स ऑफर करते हैं। मोटो में मुझे अच्छा क्या लगा भाई, यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे जो क्लैरिटी बेस नहीं कर रहा थोड़ा सा मच बेटर था और स्पीकर हमें थोड़ा बेटर साउंडिंग लगे। लाइक ऑलवेज डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप खुद सुन लेना, बता लेना भाई आपको हिसाब से कौन सा स्पीकर ज़्यादा बेटर है। वेल गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन, कौन सा फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है दोनों फोन से। अब देखो प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, तो मोटो मिलता है आपको ये 25,000 में और रियलमी मिलता है 26,000, इसका प्राइस फ्लक्चुएट ज्यादा होता है, तो प्राइस वाइज मोटो थोड़ा सा सस्ता है। अब फीचर्स अपने सारे देख रखे हैं, समरी की बात कर लेते हैं तो मोटो में अच्छा ये लग रहा है कि ये फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्यों लग रहा है, जैसे कि डिजाइन थोड़ा सा बेटर लुकिंग, स्टैंड आउट है, कलर बहुत अलग से आ रहे हैं, नेचुरल ज्यादा फील हो रहे हैं इसमें, दिखाई में बैक पैनल की बात कर रहा हूँ। बाकी फोटोज में ये चीज एक्जैक्टली आपको देख सकते हो, कैमरे की प्रोसेसिंग अच्छी है, HDR बेटर है, शॉट्स अच्छा है, नया सेंसर दिया गया है जो कि इमेज बेटर तरीके से काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे परप्लेक्सिटी साथ में मिला जो कि बेटर AI ऑफर कर रहा है। परफॉर्मेंस ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इवन तो ये थोड़ा सा फास्टर CPU है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बेटर मिला है, 120 चल रहा है स्मूथ में, कोई ऐसा ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस सही लग रही है। स्पीकर थोड़े बेटर हैं, बैटरी में ह्यूज डिफरेंस है, अराउंड 4 आवर्स का डिफरेंस गाइस, बहुत मेजर माइलस्टोन होता है, आप 2 दिन इस फोन को आसानी से चला सकते हो। तो अगर इन दोनों फोन आपको एक बेटर फोन चाहिए जो कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा हो, आई थिंक मैं आपको मोटो H70 फ्यूजन ज़्यादा रिकमेंड करूंगा ओवर रियलमी P4 Pro। और इसकी सेल 12 मार्च से फ्लिपकार्ट पे अगर आपको चेकआउट करना है तो वहां से आप बाय कर सकते हो। आप बताना भाई आपके हिसाब से भाई क्या लगता है, फीचर सारे देख लिए, कम प्राइस में, अच्छे प्राइस में, सेम प्राइस में, कौन सा फोन आप ज्यादा पिक करोगे? I copped that crib and bought 2 chains and then I hit the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I feel my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's